6.3 का बेटा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 169 है बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो प्रोसीजर क्या था कि इस 169 में से ऑड नंबर को माइनस करते जाना है। ओके, तो 169 में से पहले -1 करो, देखो कितना आ रहा है, फिर 3 करो, फिर 5 करो, फिर 7 करो, फिर 9 माइनस करो, फिर 11 माइनस करो, करते रहो जब तक कि 0 नहीं आ जाता। और मुझे बताओ कितने ऑड नंबर्स तुमने यूज़ किया है। इसका आंसर बेटा हमें पहले से पता होना चाहिए कि 169 का स्क्वायर रूट हमें पता है ना कितना होता है, 13 होता है। तो मतलब 13 ऑड नंबर्स आएंगे ही आएंगे और तुम्हारी हेल्प करेंगे 0 तक लाने के लिए। ट्राई इट आउट, शुरू हो जाओ बेटा माइनस करना। तो बेटा ऑड नंबर माइनस करते गए और इसमें फिर चेक करना है तुम्हें कितने ऑड नंबर यूज़ हुए हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13, क्योंकि 13 और नंबर तुम्हारी हेल्प किए हैं 0 तक पहुंचने में। ठीक है, तो बस हमें ये माइनस करते जाना है। एक और ट्राई करो, अब बुक में नहीं है, अपनी तरफ से दे दे रहा हूँ। 121 का स्क्वायर रूट निकालना है बेटा विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। प्रोसीजर अगेन सेम है, और नंबर को माइनस करते जाओ और देखो 0 कहाँ तक आ रहा है। वैसे तो हमें पता ही होता है 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 11 होता है बेटा, लेकिन इसका मतलब 11 और नंबर तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। अब स्टार्ट हो जाओ माइनस करना, चलो कम ऑन। और नंबर माइनस करते गए, है ना। चेक करो कितने और नंबर यूज़ किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 11 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है बेटा, 729 बिल्कुल सही। 729 का फैक्टर्स तुमने बनाया होगा। देखो कैसे करेंगे, फैक्टर्स बनाना आना चाहिए बेटा, इसी के लिए ये एक्सरसाइज दिया हुआ है ताकि आपका जो जान पहचान है वो टेबल्स के साथ हो सके। तो 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1, तो 1 और 2 12, तो 3 4 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 27 ज़ा 81, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अब देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 2 का पेयर्स बन गया, तो 729 स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 3 में से एक 3 को बाहर निकाल लो, फिर ये 2 3 में से एक 3 बाहर निकाल लो, फिर इस 2 3 में से एक 3 बाहर निकाल लो, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 27। 27 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास नंबर है जो है, नेक्स्ट नंबर है बेटा एक 400 है, फिर नेक्स्ट नंबर है 1764, फिर है 4096, फिर 7744, फिर 9604, फिर है 5929। 5929 में तुम्हारी कौन हेल्प करने वाले हैं, तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो तो मैं हिंट दे देता हूँ बेटा, 7 और 11 हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, 5929 का जब फैक्टर्स बनाओगे तो
उसके बाद है एक और नंबर ले लो 9216, उसके बाद 529, उसके बाद 8100। ये सारे नंबर्स नोट कर लो बेटा। अगर मान लो अगर मैं दे भी देता 3825 का स्क्वायर रूट निकालो, तो जब हमने इसका फैक्टर्स बनाया जो कि सही होना चाहिए, तो जो दो पेयर्स में है बेटा, इन दो पेयर्स में से एक 3 बाहर आ जाता, ये दो 5 में से एक 5 बाहर आ जाता, और ये बेचारा सिंगल रह गया ना, इसको रूट के अंदर ही छोड़ देते। तो कितना हो जाता 15√17, ये आंसर हो जाता बेटा। ठीक है, जो सिंगल रहता है उसको रूट के अंदर ही छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब 15 × √17। ठीक है, मान लो जैसे 2401 तुम्हें नहीं समझ में आ रहा किससे करें, है ना। 2401 नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, तो रफ में क्या करोगे, लॉन्ग मेथड तो आता ही है, शॉर्टकट मेथड भी आता ही है, वहाँ से हिंट ले लेते, शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई करते तब भी आ जाता। मान लो अगर लॉन्ग मेथड यूज़ करते तो भी आ जाता, लॉन्ग मेथड भी आना ही चाहिए। तो यहाँ क्या होता, 4 4 ज़ा 16 हो जाता, माइनस करोगे तो 8 हो गया, 0 1 एक साथ उतरा। सेकंड स्टेप क्या था, दोनों को ऐड भी करना है, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कौन सा नंबर रखूँ कि लास्ट में 1 आए, या तो 1 रख सकता हूँ क्योंकि 1 1 ज़ा 1 होता है, या 9 रख सकता हूँ क्योंकि 9 9 ज़ा 81 होता है लास्ट में। तो अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो 81 1 ज़ा वो तो 81 ही रहेगा, बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, 9 रहा ऑप्शन। तो अगर 9 रखेंगे तो 9 89 9 ज़ा, तो 89 9 ज़ा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा 801। तो कहने का मतलब 49 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है 2401 का स्क्वायर रूट, 2401 का स्क्वायर रूट तुम्हारा 49 आया है। अब 49 को देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन नंबर तुम्हारा हेल्प करने वाला है, 7 हेल्प करने वाला है। तो फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर्स बना लेना 7 से, इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2401 का प्राइम फैक्टर बनाता हूँ 2401, तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 बचा 3, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, उसके बाद 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, या फिर 7 7 ज़ा 49, और फिर 7 1 ज़ा 7। तो ये पेयर्स, ये पेयर्स, तो मतलब क्या हो गया 7 × 7 49, ऐसे निकाल लेना। तो अगर कभी भी फंस जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन छोड़ के आना है बेटा, लॉन्ग मेथड से फाइंड इट आउट, और उसके बाद फिर पता लग जाएगा किस टेबल में वो आने वाला है। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, तो डिपेंड अपॉन कि हम कैसे कैसे सोच सकते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तुम्हारे पास 3 मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, 9216 9216 बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, तो बहुत सारी लाइनें बना लो। नाइन 216 2 के टेबल से 246 ज़ा 92, 0 0 2 8 ज़ा 16। जो ये 0 नहीं लगाएगा उसका नहीं आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 28 ज़ा 56, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14,
2 2 is 4, 2 36 is 72, 2 18 is 36, 2 9 is 18, 3 3 is 9, 3 1 is 3। हो गया, पेयर्स बना लो बेटा, 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9216 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दो में से एक एक बाहर निकालते जाओ, 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2, एक और 2 आना चाहिए और एक 3 आना चाहिए। तो 16 2 96 आ जाएगा बेटा, है ना। 16 6 96। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, फिर 2 3 is 6, फिर 16 6 is 96। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बड़े जब बहुत सारे नंबर्स हो आपके पास, तो सिलेक्शन ऑफ नंबर्स आपके पास खुद होना चाहिए, ओके। निकाल लोगे ना, पक्का। नाइन 604 स्वाति देखो बेटा, 2 48 is 96, 2 0 is 0, 2 2 is 4, फिर 2 2 is 4, 2 4 is 8, 2 0 is 0, 2 1 is 2। उसके बाद 7 3 is 21, 7 4 is 28, 7 3 is 21, फिर 7 4 is 28, 7 9 is 63, फिर 7 7 is 49, 7 1 is 7। तो इसका मतलब हुआ 9604, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये दो 2 में से एक 2 बाहर, फिर इन दो 7 में से एक 7 बाहर, फिर इन दो 7 में से एक 7 बाहर, मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। आंसर बेटा। नेक्स्ट है बेटा 529। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमें मैंने बोला था 30 तक याद रखना, और किसी टेबल में नहीं आएगा बेटा। 23 प्राइम नंबर है, तो अगर 23 प्राइम नंबर है तो 23 23 जा 529, फिर 23 1 जा 23, मतलब 529 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 23 इंटू 23। दो 23 में से एक 23 बाहर निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो में से एक बाहर निकाल लो, 23 इज द राइट आंसर। खत्म बेटा।